हाय स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड। क्लास 10 चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल देखो बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। फिर हम थोड़ा बहुत और करते हैं 10th क्लास में। आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। हमने पढ़ा था एक या एक से अधिक पदों से मिलकर जो पद बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं। कि क्या कहा मैंने? पोलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं बेटा। एक या एक से अधिक पदों से मिलकर जो बनता है उसको बहुपद कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? वन एंड मोर देन टू टर्म्स। क्या कहा मैंने? वन एंड मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कि एक या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है वो पोलिनोमियल कहलाता है। एक या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे 3 ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। 7x ये भी एक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पर क्या है? कितनी टर्म है? यहाँ पर 1 टर्म है। क्या रखा है हमने? 1 टर्म, 1 टर्म है। फिर 2 टर्म भी बोला मैंने, 7x + 3 2 टर्म है और 2 टर्म से अधिक है। तो 7x का स्क्वायर प्लस में 2x + 1 ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि 1 एंड मोर देन 2 टर्म एक या दो शब्दों से अधिक, एक या दो शब्दों से अधिक क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल कहलाते हैं। 1 एंड मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कि हमारे पास एक शब्द आए, एक टर्म आए या दो टर्म आए या दो से ज्यादा टर्म आए, वो क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल कहलाएंगे। हम देखो कुछ एग्जांपल उठाते हैं। 4x⁻² प्लस में 7x प्लस में 1 क्या ये पोलिनोमियल है? 5x⁻³ प्लस में 2x प्लस में 7 ये क्या? ये भी एक पोलिनोमियल है या नहीं है? अब कुछ ऐसे होते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x प्लस में 3 ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है भाई, ये तो है ये नहीं है। तो इसका रीजन क्या हुआ? अगर आपको पावर में होल नंबर मिले, क्या पावर में अगर आपको होल नंबर मिल जाए तो वो पोलिनोमियल कहलाएंगे। जिसकी पावर में होल नंबर नहीं होते वो पोलिनोमियल नहीं होते। क्या होना चाहिए? पावर में होल नंबर। अब आपको होल नंबर पता होगा क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 etc। क्लियर है? मतलब यहाँ पर पावर में x की पावर 1/2 होगा प्लस 3, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? कोई और एग्जांपल उठा लीजिए। x⁻² प्लस में 1/x प्लस में 3 ये क्या? ये पोलिनोमियल है? ये भी नहीं है। इसका रीजन पता है क्या? जब पावर रेसिप्रोकल्स करेंगे तो x⁻−1 + 3 तो पावर माइनस में आ गई तो क्या बन गया? इंटीजर नंबर बन गया। और हमें क्या चाहिए था? होल नंबर चाहिए था। तो हमेशा ध्यान रखना, जब पावर में होल नंबर हो तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब x⁻²/3 प्लस में 7x + 1 ये क्या? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/3 है और 2/3 मेरे पास होल नंबर नहीं है, ये मेरे पास रेशनल नंबर है और इसका इसी रीजन से ये पोलिनोमियल नहीं है। भले ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन है सभी के सभी, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना कि पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर में होल नंबर है तब वो कहलाएगा कि वो पोलिनोमियल है। अभी हम आगे करते हैं। डिग्री क्या होगी? जिसके अंदर जो ये डिग्री है बेटा, ये डिग्री है, ये डिग्री, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर वो कहलाती है डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसमें डिग्री कितनी है? इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या है? 2 है। और इसके अंदर डिग्री क्या है? 3 है। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो 2 आ गए, यहाँ पर 3 डिग्री तो 3 आ गए। अब उसके बाद कोएफिशिएंट करने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके
अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल की प्रोडक्ट में होते हैं, जो वेरिएबल की प्रोडक्ट में होते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा। अब x का जो कोफिशिएंट होगा वो 7 होगा। इज इट क्लियर भाई, x का कोफिशिएंट 4 है और x का कोफिशिएंट 7 है। सेम कॉपी यहाँ पर जो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। अगर मैं माइनस डाल देता हूं, मैं कहता हूं x का कोफिशिएंट क्या, तो -2 है। इज इट क्लियर, -2 x का कोफिशिएंट और x की पावर 3 का 5 कोफिशिएंट, ठीक है। अब उसके बाद वेरिएबल जो कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो ये x, तो ये मेरे पास x वेरिएबल है, इसके अंदर भी x वेरिएबल। इज इट क्लियर, तो ये क्या है मेरे पास डिग्री पता चल गई, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होगी। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के प्रोडक्ट में होते हैं, प्रोडक्ट मेरे पास ये है x, मेरे पास प्रोडक्ट है। अब तो ये बता कि कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 7। क्लियर है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीजर नंबर मिलेगा, या इंटीजर नंबर नहीं, कुछ भी मिल सकता है बेटा, यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, या आपके पास वहां पर x वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7x है, सॉरी जो 7 मल्टीप्लाई में x की पावर 0 है, और x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 आ गया। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म, क्या मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म है। और फिर उसके बाद कुछ पॉलिनोमियल के स्पेशल नेम दिए गए, कुछ नेम दिए गए, स्पेशल दिए गए हैं, जैसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। जैसे हम करते पहले मोनोमियल, इसमें क्या दे रखा कि केवल जब वन टर्म, केवल मोनोमियल में क्या होगा, केवल वन टर्म। कितनी टर्म होगी इसके अंदर, केवल वन टर्म, इसके अंदर केवल वन टर्म होगी। फॉर एग्जांपल 2x, क्या मेरे पास ये एक ही तो टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल हो गया। 4x की पावर 3, ये क्या है, मोनोमियल है। 35x की पावर 100, ये क्या है, ये तो पावर है, एक टर्म है ये मेरे पास, तो ये क्या है, मोनोमियल है। 7/2 x की पावर 7, ये क्या है, मोनोमियल है। 4x की पावर 89, ये क्या है, मोनोमियल है। इज इट क्लियर, तो मोनोमियल में क्या होगा, केवल वन टर्म होगी। फिर उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगी, 2 टर्म होगी बेटा। सबसे पहले था मेरे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके अंदर केवल वन टर्म होगी बेटा, इसके अंदर 2 टर्म होगी, इसके अंदर 3 टर्म होगी। अब एग्जांपल में यहाँ पर दे चुका हूँ काफी, 4x की पावर 2, 100x की पावर 79, या 35x की पावर 75, x y z कुछ भी बना सकते हो, केवल एक टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। अब बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म होगी, 7x की पावर 2 प्लस में 2, तो क्या इसके अंदर 2 टर्म है, तो क्या हो गया, बाइनोमियल। 9x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 2, क्या इसके अंदर एक टर्म, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, तो क्या हो गया, बाइनोमियल। कुल मिला के 2 टर्म होनी चाहिए। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म है, तो 7x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस 1, 1 2 3, तो 3 टर्म बन गई। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म होगी। फॉर एग्जांपल उठा लो, 10x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 2 प्लस में 7x, ये क्या है, देखो 1 2 3 टर्म, तो 3 टर्म होने के बाद क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ध्यान रखना, ये कुछ पोलिनोमियल के स्पेशल नेम दिए गए, ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इनके नेम दिए गए। मोनोमियल, मोनोमियल में हमेशा एक टर्म होगी, और बाइनोमियल में 2 टर्म होगी, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, बेटा राइट थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना। अब अगला, कुछ हमें ना